नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रंग पंचमी पर किए जाने वाले प्रसिद्ध टोटके। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का टोटका। रंग पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं। फिर एक थाली में गुलाल, हल्दी और अक्षत रखें। अब भगवान को गुलाल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। अगर आपके घर में क्लेश रहता है, नेगेटिविटी रहती है, तो आप ये टोटका जरूर अपनाएं। इसके बाद वही गुलाल घर के मुख्य द्वार पर हल्का सा लगा दें, यानी गेट के ऊपर आप वही रंग हल्का सा थोड़ा सा लगा दें। लोक मान्यताओं के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली आती है और घर में शांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा जो भी होता था वो सब बंद हो जाएगा। नंबर 2, धन की वृद्धि का टोटका। अगर आपके घर में धन की कमी होती है या कोई नुकसान हो रहा है, पैसे रुक नहीं रहे हैं या फिर जॉब नहीं मिल रही है, अन्य किसी प्रकार की धन हानि हो रही है, तो अगर आर्थिक परेशानी चल रही हो तो रंग पंचमी के दिन यह उपाय जरूर किया जाता है। एक लाल कपड़े में थोड़ा सा आप रंग लीजिए, किसी भी रंग का हो चाहे, और उसमें आप एक सिक्का डाल दें। 1 का, 2 का या 5 का, जितने का भी आपके पास सिक्का हो वो सिक्का उस कपड़े में डाल दें और ध्यान रखें कपड़ा लाल रंग का ही होना चाहिए। फिर उसे घर की तिजोरी में या धन रखने की जगह में रख दें। मान्यता है कि इससे धन का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 3, घर में सुख शांति के लिए टोटका। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, नेगेटिविटी रहती है, रिश्तों में खटास आ जाती है, तो आप यह टोटका जरूर अपनाएं। रंग पंचमी के दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान की पूजा करें, फिर एक दूसरे को हल्का गुलाल लगाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है। अगर कार्य करने में सफलता पाने का आप टोटका चाहते हैं, अगर कार्य कर रहे हैं आप लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आप रंग पंचमी के दौरान ये टोटका कर सकते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण काम अटका हुआ तो यह उपाय किया जाता है। रंग पंचमी के दिन सुबह भगवान को गुलाल चढ़ाकर प्रार्थना करें, फिर उसी गुलाल का थोड़ा सा तिलक अपने माथे पर लगाकर काम के लीजिए। मान्यता है कि इससे कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। अगर आपके घर में या आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र लगी है, यानी नज़र लगी हुई है, तो आप इससे बचने के लिए एक छोटी सी थाली में गुलाल रखें। अब घर के सभी सदस्यों के ऊपर से 3 बार वार के यानी घुमा करके बहते हुए पानी में, नहर, नदी या कहीं भी आप इसको डाल दें, तालाब में। लेकिन पानी, ध्यान रखिए, पानी बहता हुआ ही होना चाहिए, ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए। लोक परंपरा के अनुसार इससे नज़र दोष दूर हो जाता है और ये सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। नंबर 6, अगर आपके घर में व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो रंग पंचमी के दिन दुकान या कार्यस्थल पर गुलाल छिड़कना शुभ माना जाता है। फिर भगवान का नाम लेकर नए काम की शुरुआत करें। कई व्यापारी इस दिन नए सौदे या नए काम की शुरुआत भी करते हैं। घर में खुशहाली लाने का टोटका। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और गुलाल का छोटा सा स्वास्तिक बना दी। स्वास्तिक को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। रंग पंचमी के दिन किसी मंदिर में जाकर भगवान को गुलाल अर्पित करें, फिर मन ही मन अपनी मनोकामना बोले। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना जल्दी पूरी होती है। अगर परिवार या रिश्तों में तनाव हो तो इस दिन एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलाना शुभ माना जाता है। त्योहार का असली उद्देश्य रिश्तों को मिठास बढ़ाना है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो कुछ परंपराओं में माना जाता है कि इस दिन प्राकृतिक फूलों की रंगों की होली खेलें। यह शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। कहानी के निष्कर्ष के रूप में पुराने समय में गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, रंग पंचमी सिर्फ रंग खेलने का त्योहार नहीं, बल्कि यह मन के सभी दुख और नकारात्मकता को दूर करने का दिन है। जब लोग प्रेम और खुशी के साथ यह पर्व मनाते हैं तो जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको रंग पंचमी के ये टोटके और उपाय पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें रंग पंचमी की शुभकामनाएं। और अगर आप ऐसी ही धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।